गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एसएस बरकी और आप लोगों को टीच टू ऑल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसा टिप शेयर करने वाला हूँ जिस पे आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने मोबाइल से कम प्राइस में फ़्लाइट का टिकट बुक कर सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टीच टू ऑल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर प्रेस कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन नज़र आता है उस पर लाजिम प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में मैं नया वीडियो अपलोड कर दूँ और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे। दोस्तों, ऑनलाइन बुकिंग का मकसद क्या होता है? जैसे कि आप लोग ट्रैवल एजेंसी में जाते हैं, वहाँ पे लाइन होता है। लाइन की वजह से आप लोग 1 घंटा 2 घंटा उधर लाइन पे रहता है। उसके बाद जब आप लोग ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, 600 का टिकट होगा या मान लो 500 दरम का टिकट है या 700 दरम। आप लोगों को तो अंदाज़ा नहीं होता है कि भाई टिकट है कितने का, असल रेट कितने का है, क्योंकि उन पे वो लोग प्रॉफिट लेते हैं। 100 दरम भी आपसे एक्स्ट्रा कमाएगा, 200 दरम भी ले लेते हैं, 500 का टिकट होगा आपको 700 पे पड़ेगा और आप लोगों को पता ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये टिप शेयर करने वाला हूँ जिस पे आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने मोबाइल से आराम से बुकिंग कर सकता है। तो अभी जो इस वीडियो में मैं शेयर करता हूँ वो है एक एप्लीकेशन जिस पे आप, अगर आपके बैंक में अकाउंट है, कार्ड है, तो उससे आप जितने भी टिकट है उतने ही भी आपको मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। 5 मिनट के अंदर आप अपना बुकिंग खुद ही करवा सकता है। और इसके बाद दूसरा वीडियो भी मैं पार्ट 2 बनाएगा इसके बाद। तो वो अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर के बगैर होगा, जो गूगल साइट है उससे मैं आपको सिखाऊंगा पार्ट 2 में। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मोबाइल का एप्लीकेशन है उसी से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जिसके पास बैंक अकाउंट है वो मतलब बुकिंग कंप्लीट करके और फिर वहाँ पे आपका जो बैंक डिटेल है वो डालना पड़ता है और आपको ईमेल के थ्रू आप लोगों को अपना बुकिंग घर बैठे ही मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए और प्ले स्टोर में जो एरेबिया एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग टाइप कीजिए सर्च बार में एरेबिया। तो ये देखो, ये जो एरेबिया का लोगो नज़र आ रहा है ना एप्लीकेशन, ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो पहले बार आप लोग इसे इंस्टॉल कीजिए। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं ओपन के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है जिस तरह होटल बुकिंग, कार रेंटल, होटल, हॉलिडे पैकेज, बुकिंग, फ़्लाइट वगैरह वगैरह। तो हम स्टेप बाय स्टेप बाद में एक एक को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो फ़्लाइट बुकिंग के बारे में है। तो आप लोग जो फ़्लाइट का मेन्यू नज़र आता है इस पर एक बार टैप कीजिए तो यहाँ आपको एरेबिया का जो मेन साइड है वो ओपन हो गया। यहाँ से आप लोग अपना बुकिंग कर सकते हैं, रिटर्न बुकिंग भी कर सकते हैं, वन वे भी। तो फ़िलहाल मैं वन वे बुकिंग आप लोगों को सिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैं शारजा में है, शारजा से मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जो डेस्टिनेशन का वर्ड्स है शारजा का SHJ शारजा लिखा तो ऑटोमेटिकली आ गया और मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, पेशावर। तो पेशावर के लिए आप लोग सिंपली PEW लिखो। तो ये देखो फर्स्ट लाइन में जो पेशावर का ऑप्शन आ गया, इसे भी सेलेक्ट कीजिए। अब आप लोग एक आदमी जा रहे या 2 जा रहे, साथ में फैमिली है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अडल्ट में जो अपने आप एक सेलेक्ट है, मतलब एक आदमी ट्रैवल करता है। इसके नीचे जो अमाउंट है पाकिस्तानी रुपीज़ सेलेक्ट है। आप लोग यहाँ से पाकिस्तानी रुपीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं या UAE का जो दरहम है AED वो भी सेलेक्ट कर। इस पे आप लोग टैप कीजिए तो ये देखो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का ऑप्शन इसमें आता है। तो फ़िलहाल मैं UAE में, तो मैं इसमें जो UAE दरहम है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखो अभी ये करेंसी मुझे शो होगा UAE दरहम में। तो कौन सा डेट में जाना है, यहाँ से आप लोग अपना डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी
1 अक्टूबर है तो अपने आप 1 अक्टूबर सेलेक्ट है। अगर आप लोग महीने के आखिर में जाना है तो अपने हिसाब से अपना डेट सेलेक्ट कीजिए। नवंबर में जाना है, दिसंबर में जाना है, जनवरी में, तकरीबन 6 महीने तक आप लोग इसमें अपना बुकिंग कर सकता है। मान लो मैं जनवरी में 15 तारीख़ को जाना है तो मैं यहाँ से 15 जनवरी सेलेक्ट करता हूँ और ओके के बटन पे मैंने फ्रीज़ किया। तो अब देखो इसमें आ गया 15 जनवरी 2020 और इसके बाद में सर्च फ्लाइट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्राइस जो है वो रियल प्राइस शो हो गया। तो अभी इस प्राइस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 तरह की प्राइस शो होता है, एक है बेसिक फेयर और दूसरा है एक्स्ट्रा फेयर। अगर मुझे सामान लगेज ज़्यादा चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा पे भी क्लिक कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें हमें 40 और 10 किलो मिलेगा। अगर मुझे नॉर्मल प्राइस में चाहिए जैसे 30 किलो लगेज और 10 किलो हाथ में, तो उसका रेट उस हिसाब से थोड़ा कम है, तो मैं बेसिक पे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं बेसिक फेयर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ देखो नीचे मुझे ये शो हो गया। तो कंटिन्यूस बटन पे क्लिक कीजिए। अभी इधर एक बार फिर अपना जो टिकट का रिव्यू है वो देख लो कि 15 जनवरी 2020 में मेरा टाइमिंग है और फ़्लाइट टाइम है 3:45 अर्ली मॉर्निंग, अरेवल टाइम है 7:25, जो कि पेशावर में 7:25 पे उतरेगा। अगर ये सब सही है, मैंने सब सही क्लिक किया है, तो उसके बाद दोबारा आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि अगर आपने पहले से एयर अरेबिया में रजिस्टर किया हुआ है तो आप लॉगिन पे प्रेस कीजिए और अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दीजिए। अगर आप नया हैं तो आप रजिस्टर कीजिए। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नेम सब डालने, तो आप एयर अरेबिया साइट पे रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर नहीं करवाना है, बस जस्ट एक बार आपको अपना बुकिंग करवाना है, तो कंटिन्यूस एज गेस्ट पे आप सेलेक्ट करो। तो अभी आपको यहाँ पे सर्च बार में अपना जो रियल नेम है पासपोर्ट का वो डालना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया और लास्ट नेम पे अपना जो लास्ट नेम है वो डाल दो। उसके बाद आपका कौन सा नेशनलिटी है, कहाँ जाना है। मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं ज़ाहिरी बात है मैं यहाँ पाकिस्तान नेशनलिटी सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको डालना है तो डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो ना डालो, डायरेक्ट कंटिन्यूस बटन पे प्रेस करो। तो कंटिन्यूस के बाद ये दूसरा मेन्यू खुल गया जिस पे आपने जो डाला है वो भी आया। यहाँ पे अपना जो आपका ईमेल एड्रेस है वो भी टाइप कीजिए, ताकि उस ईमेल एड्रेस पे आप लोगों को जो टिकट बुक हो जाए वो आपको सेंड कर सके। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालूँगा। जी, अब यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालना पड़ेगा और उसके बाद कंटिन्यूस बटन पे एक बार दोबारा क्लिक कीजिए। तो अब तीसरा स्टेप जो बुकिंग का है वो स्टार्ट हो गया। इसमें आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में बैगेज है, सेकंड में सीट है, थर्ड में मेल है और फोर्थ में इंश्योरेंस है, 5 में पैसेंजर सर्विस है, एयरपोर्ट सर्विस है, फ्लेक्सिबल रेट है। तो ये सब छोड़िए, जो मेन चीज़ है वो आपका बैगेज का है। तो ये जो कलम का निशान है इस पर आप प्रेस कीजिए तो आपको ये सब रेट बताएगा कि अगर आपको 10 किलो तो हाथ में फ्री है, इसके अलावा 20 किलो लगेज आप बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 12 दिरहम आपको पे करना है। 30 किलो के लिए भी ये सेम रेट है। अगर आपको इस सर्विस में 40 का बुकिंग करना है तो वो भी
180 दरहम पे आप एक्स्ट्रा 40 किलो सामान ले सकते। क्योंकि अगर आपने 30 किलो बुक किया और बाद में आप एयरपोर्ट जाएगा तो वहाँ शायद आपसे 1 किलो का 80 दरहम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इजी सर्विस है कि 40 किलो के लिए खाली 180 दरहम पे कर लो और अपना 40 किलो खुद ही बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 30 किलो का जो 12 दरहम नॉर्मल रेट पे है ये सेलेक्ट किया और कंटिन्यूस बटन पे क्लिक कीजिए। अब सीट तो वैसे भी आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है, अगर आप यहाँ से बुक करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये फ़्लाइट का मेन्यू ओपन हो गया, यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का सीट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंडेड करता हूँ कि सीट बुक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीट तो वैसे भी आप लोगों को एयरपोर्ट में मिल सकता है। जस्ट मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये किया। तो मैंने एक सीट भी सेलेक्ट किया। अब कन्फर्म बटन पे मैंने क्लिक किया था। बाकी खाना अगर आपको बुक करना है तो खाना भी यहाँ से बुक कर सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह भी करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं अब कंटिन्यूस बटन पे एक बार फिर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो प्राइस का मेन्यू है वो ओपन हो गया कि आपका जो चार्ज है 205 ये अडल्ट चार्ज है। सर चार्ज एंड एयरपोर्ट टैक्स 410 दरम बनता है। टोटल सर्विस चार्ज मैंने सीट सब सेलेक्ट किया था वो 112 दरम है और एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 21.81 पैसे। अगर मैं इस सब पे एग्री हूँ तो नीचे जो पे एंड कन्फर्म बटन है इस पे टैप कीजिए। तो यहाँ पे ये आपसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, मास्टर कार्ड और जो कैश ऑप्शन है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। मान लो मैं कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, मेरा बैंक का अकाउंट है तो मैं वीज़ा कार्ड पे एक बार टैप करूँगा और यहाँ पे मैं अपना कार्ड का डिटेल डालूँगा। देखो सामने टोटल चार्ज जो है वो 748 दरम ये मैं कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ। अगर आप एजेंसी से बुकिंग करवाएगा तो जो मेन रियल प्राइस है वो अभी इस वक्त 748 है और वो आप लोगों से 848 या 900 तक चार्ज करेगा। उनका जो अपना प्रॉफिट है वो भी निकाल के आप लोगों से लेगा। तो अभी यहाँ पे मैं मान लो मैंने जो भी कार्ड का नंबर है वो यहाँ डाल दिया और सॉरी कार्ड होल्डर नेम है तो मैं अपना नाम यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ पे जो मेरा कार्ड डिटेल्स है वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे जो कार्ड का एक्सपायरी डेट है वो डाल दिया, कौन सा मंथ में ईयर्स में एक्सपायर है वो डाल दिया। नीचे जो CCV कोड होते हैं ना, कार्ड के बैक साइड पे 3 वर्ड्स होते हैं, आप वो टाइप कीजिए और सिंपली यस आई एम कन्फर्म माई पेमेंट पे क्लिक कीजिए तो आपका टिकट ऑटोमेटिकली आपको ईमेल के थ्रू पे मिल जाएगा। अगर आपके पास कार्ड नहीं है और आप बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।